सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 6 तारीख आज के दिन एक लेटर जारी हुआ है। यहाँ पर उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सभी जिला पदाधिकारियों को यहाँ पर प्रेषित किया गया है ये चीज़। और यहाँ पर आप देखेंगे रिकाउंसलिंग को लेकर के तृतीय चरण की रिकाउंसलिंग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बोला ना, अगर आपका पीडीएफ में नाम है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि मेरा डाउटफुल में डाल दिया तो ये हो गया वो हो गया। इन सभी चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। द्वितीय चरण की काउंसलिंग होगी, अगर उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आपको मौके मिलते हैं। आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, हताश ना हो कि हमको मौका नहीं मिलेगा। मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर, सिर्फ छोटा सा एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर कि देखिए 1329 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अपूर्ण रही, जिसमें से 938 अभ्यर्थी जो थे दोनों चरणों की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तृतीय चरण की काउंसलिंग है वो 10 तारीख को यहाँ पर क्या की गई है, निर्धारित की गई है। तो तृतीय चरण की काउंसलिंग भी हुई है। तो देखिए, अगर आपका नाम है पीडीएफ में तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, आपको बार बार मौके देगी कि आप अपने आप को करेक्ट करिए और यहाँ पर आइए और अपनी ज्वाइनिंग लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रहा है, जैसे कि किसी का आधार कार्ड, जाति निवास, इन सभी चीज़ों में त्रुटि अगर है तो उसके लिए अलग से एक बारी व्यवस्था करने की बात की जा रही है कि उसको अलग तरीके से उसको संज्ञान में लिया जाएगा और उस पर भी आपको मौके मिलेंगे। बाकी रीअपलोडिंग को लेकर के मैंने आपको बताया है कि रीअपलोडिंग का जो है वो 20 तारीख के बाद आपको काउंसलिंग के टाइम पर मौका मिलेगा रीकाउंसलिंग में। तो आप लोग वहाँ पर रीअपलोड करना। बाकी जिन लोगों को अलग अलग तरीके से डाउटफुल में डाला है, जिसका किसी का डॉक्यूमेंट ब्लर था, किसी को सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाए वो लोग, तो वो सभी लोग परेशान ना हो। रीकाउंसलिंग में दोबारा अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ट्रेनिंग की जो डेट होगी वो रीकाउंसलिंग के बाद होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ट्रेनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पॉसिबिलिटीज़ है 22 मार्च को संभावित आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोविज़नल आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और उसके बाद आपका इंडक्शन ट्रेनिंग कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको सैलरी भी मिल सकती है। ये मैक्सिमम चांसेस है, मैं मोहर नहीं लगा रहा हूँ इस चीज़ पर, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है इस बार कि आपको नियुक्ति पत्र के बाद जो आपका डाइट पर ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग करवाया जाए और आपको उसकी सैलरी भी मिल सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये उम्मीद बन रही है कि 22 मार्च से आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि मिल जाएगा और रिकाउंसलिंग 20 से 28 तारीख के बीच में आपको होगी। रीअपलोडिंग का भी प्रोसेस वहीं पर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आप घबराएं नहीं, रिकाउंसलिंग को लेकर के लेटर जारी होता है ऐसे ही। आप अगर द्वितीय काउंसलिंग में भी कहीं किसी वजह से अनुपस्थित हो जाते हैं, किसी वजह से कोई भी कमी हो जाए और आप वहाँ पर नहीं करा पाते हैं, तो हताश निराश नहीं होना है, वहाँ पर भी आपको मौके मिलेंगे। तो परेशान बिल्कुल मत होइए। बीपीएससी ऑफिस में भी जाएंगे, पटना जाएंगे और बोलेंगे ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो वहाँ पर आपको अलग से सुनवाई 10, 20, 50 बच्चों की होती है। उसके लिए ऑफिस बंद नहीं हो जाता है कि नहीं गए थे तो नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा सपोर्ट एक विभाग करता है, ठीक है। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बाय बाय।